हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएस से जुड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे 20 सवाल जो आपसे सीयूटी या सीयूटी पीजी के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कि पिछले साल जो एलएलबी के लिए एग्जाम हुआ था सीयूटी पीजी का, उसमें मैथ्स और रीजनिंग के बाद सबसे ज्यादा सवाल जीएस से ही पूछे गए थे। दोस्तों, पहला सवाल है कि माँ गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, माँ गंगा को बांग्लादेश में जाना जाता है पद्मा नाम से। वहीं अगर हम बात करें एक और नदी की जो हमारे देश में है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जाना जाता है जमुना के नाम से। ये दोनों ही बातें आपको याद रखकर जानी है। अगला सवाल है, विश्व की सबसे लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है। तो दोस्तों, वो कंट्री है कजाकिस्तान। वहीं कजाकिस्तान के बाद आती है मंगोलिया। और कजाकिस्तान किन किन कंट्रीज से सराउंडेड है? रशिया, चाइना, उज्बेकिस्तान, ऐसी कंट्रीज से सराउंडेड है। अगला सवाल है, एक इकोनॉमिक्स की टर्म आपसे पूछी गई है, सीपीआई। सीपीआई का मतलब होता है दोस्तों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमें यह बताता है कि हमारे देश में इस समय पे कितनी महंगाई है, कितनी इन्फ्लेशन है। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इसको जरूर याद रखिएगा। हिंदी में इसको बोलते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचांक। अगला है, एक्साइज ड्यूटी कौन सा टैक्स है और किसके ऊपर लगाया जाता है, किसके ऊपर लागू किया जाता है एक्साइज ड्यूटी। तो दोस्तों, एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है उन सभी कॉमोडिटीज के ऊपर, उन सभी चीज़ों के ऊपर जो कि हमारे देश में प्रोड्यूस की गई हैं और हमारे देश में कंज्यूम की जा रही हैं। वहीं एक और टैक्स होता है, तो हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है उन सामानों पे तो हमारे देश से एक्सपोर्ट किया जाता है या फिर हमारे देश में किया जाता है। ये बात भी आपको याद रखकर जानी है। अगला है दोस्तों, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था तो उसके खिलाफ पे धरना प्रदर्शन किसने किया था। तो दोस्तों, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था इंद्रनाथ बनर्जी ने। और पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ कब था? 1905 में। उस समय वॉइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ये फैक्ट्स भी आपसे पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं बहुत अच्छे से ये बात जानता हूँ कि जीएस एक बहुत बड़ा समंदर है। वहाँ पे ये किसी को समझ में नहीं आता है कि कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ यूट्यूब वीडियो के थ्रू भी और हमारे कोर्स के थ्रू भी, क्योंकि हम रन कर रहे हैं सीयूटी स्पेसिफिक। अगर आप सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं या सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं और जीएस उसमें आपसे पूछा जाएगा, तो दोस्तों हम ये कोर्स रन करें हमारी मोबाइल एप्लीकेशन लीगल पेडागोजी पे, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस भी दी जा रही हैं। और उसके साथ ही साथ उन्हीं लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आपके पास रहेगी जिसको आप बाद में भी देख सकेंगे। में हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं, उसमें हम पॉलिटी और बाकी जीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो डेप्थ में जाके समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो आप चाहें तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर नंबर से ले सकते हैं। मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इनका भी हम कोर्स रन कर रहे हैं। अगला सवाल है, जो वर्ड है फ्रेटर्निटी जिसको हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, ये वर्ड को डिफाइन किसने किया था? ठीक है, ये वर्ड को डिफाइन किया था बी आर अम्बेडकर जी ने, जो कि हमारे देश के पहले कानून मंत्री भी रहे हैं। अगला सवाल है, जो अनुच्छेद 33 है, जो आर्टिकल 33 है, वो पार्लियामेंट को किस विषय में सशक्त करता है, किस विषय से रिलेटेड पावर्स देता है। तो आर्टिकल 33 दोस्तों ये कहता है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकारों को आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड मॉडिफाई कर सकती है, उनमें चेंजेस ला सकती है। ये बात बताई गई है आर्टिकल 33 में। अगला सवाल है कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं, उनके चीफ मिनिस्टर को, उनके मुख्यमंत्री को कौन अपॉइंट करता है, कौन नियुक्त करता है? दोस्तों, उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। और अंत में आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर, जिससे पता लगे कि अभी आप किस लेवल पर है, और उस हिसाब से मैं आगे वाली वीडियोस लाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें कि आपके 20 में से कितने सवाल एकदम ठीक बने थे। अगला है, जो खजुराहो टेम्पल्स हैं वो किस डायनेस्टी ने बनाए थे। तो दोस्तों, खजुराहो टेम्पल्स बनाए थे
चेलाज ने। और खजुराहो टेम्पल्स कहाँ पर है? छतरपुर करके एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पर स्थित है। अगला है दोस्तों कि किस शासक ने अलेक्जेंडर की डेथ के बाद अलेक्जेंडर का टाइटल इनहेरिट किया था, इस किया था? तो दोस्तों वो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को खुद ही ये टाइटल दे दिया था कि मैं दूसरा अलेक्जेंडर द ग्रेट हूं। इसने खुद को ये टाइटल दे दिया था, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही जो जगह है सिरी फोर्ट दिल्ली में को बनाया था, उसको एस्टैब्लिश किया था। तो ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है। और इल्तुतमिश कौन है? इल्तुतमिश वो हैं जिन्होंने कुतुब मीनार इमारत है दिल्ली में, उसको कंप्लीट किया था। वहीं कुतुब मीनार की जो नींव है, तो उसको बनाना शुरू किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, पर कंप्लीट किया था इल्तुतमिश। अगला सवाल है दोस्तों, जो जौनपुर का शहर है उसको किसकी यादों में, उसको किसकी मेमोरी में बनाया गया था? वैसे तो आपकी यादों में आप बहुत लोगों के लिए बनवा देते हैं के लिए। तो भाई साहब जौनपुर का जो शहर है वो किसकी यादों में बनाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। और किसने बनवाया था? वो बनवाया था फिरोज शाह तुगलक। तो जौनपुर का शहर फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, और किसकी याद में? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। अगला है चार्ल्स वुड्स डिस्पैच, ये किस फील्ड से रिलेटेड है? तो दोस्तों ये रिलेटेड है एडुकेशन से रिलेटेड। क्या प्राइमरी एडुकेशन या कॉलेज के एडुकेशन में कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल होना चाहिए, ये इसमें बताया गया था। अंग्रेजों के टाइम पर ही आया था। तो मैग्ना कार्टा ऑफ एडुकेशन भी कहा जाता है इसको, मैग्ना कार्टा ऑफ एडुकेशन भी कहा जाता है। अगला है कि अंग्रेजों के टाइम पे जो सैडलर कमीशन आया था वो किससे रिलेटेड था? तो दोस्तों सैडलर कमीशन वैसे रिलेटेड था कैलकाटा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में आपके कहीं दिया गया हो एडुकेशन शिक्षा, तो आप इसको मार्क कर दीजिएगा बेझिझक, ठीक है। और वैसे अगर कैलकाटा यूनिवर्सिटी दिया गया हो, कैलकाटा यूनिवर्सिटी को टिक मार्क करिएगा। अगला है दोस्तों, जो कौन सा कांग्रेस का सेशन हुआ था जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस दो दलों में बट गई थी? एक था नरम दल और एक था गरम दल, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट और लिबरल्स में बट गई थी कांग्रेस, किस सेशन के बाद? सूरत सेशन के बाद। कब हुआ था? 1907 में। इसको सूरत स्प्लिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूरत स्प्लिट। तो एक्सट्रीमिस्ट में कौन कौन मेन लीडर्स थे? विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। और मॉडरेट्स में या लिबरल्स में कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। अगला है दोस्तों कि वो कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जो गवर्नर को ये अनुमति देता है कि अगर कोई बिल विधानसभा ने पास किया है वो प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर के लिए, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए उस बिल को रिजर्व कर सकते हैं? वो है दोस्तों आर्टिकल 200। कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं गवर्नर के पास, जैसे वो मुख्यमंत्री को टर्मिनेट कर सकते हैं अगर वो कॉन्फिडेंस खो दिया हो किसी सरकार ने राज्य में, या फिर वो प्रेसिडेंट रूल के लिए प्रेसिडेंट तक ये बात पहुंचा सकते हैं कि प्रेसिडेंट रूल कर दिया जाए, या फिर वो कह सकते हैं किसी भी पार्टी को कि भैया विधान परिषद में लेजिस्लेटिव काउंसिल में आप मेजोरिटी प्रूव करो अपनी, या फिर गवर्नर कोई बिल अगर विधानसभा ने पास किया है तो उसको प्रेसिडेंट से राय मशवरा लेने के लिए रिजर्व भी कर सकते हैं। तो ये कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल है। अगला है दोस्तों कि वो कौन सा ऐसा चाइनीज ट्रैवलर था जिसने इंडिया का क्या रिलेशनशिप है चाइना के साथ उसको बताया था, उसके बारे में बताया था? दोस्तों वो था मैट वॉलिन। मैट वॉलिन नाम का यात्री था जो कि चाइना से आया था चालुक्यास के दौरान, और उसने बताया था कि भारत का इस समय पर चाइना के साथ कैसा संबंध है। अगला है दोस्तों कि किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है दूसरे स्थान पर? सबसे लंबी कोस्ट लाइन दूसरे स्थान पर किस स्टेट की है? दोस्तों वो है तमिलनाडु। और वहीं अगर आपसे पूछे कि सबसे लंबी वैसे किसकी है, हाईएस्ट है, नंबर 1 पे है गुजरात, दूसरे पे है दोस्तों तमिलनाडु, तीसरे पे है दोस्तों आंध्र प्रदेश। और कितने राज्यों के पास हमारे देश में कोस्ट लाइन है? 9 राज्यों के पास। ये भी एक फैक्ट है जो आपसे पूछा जा सकता है।
अगला सवाल है दोस्तों कि ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन, ये फैक्ट तो सभी भारतीयों को पता होना चाहिए कि हम लोग ये मान लेते हैं अंग्रेजों ने हमें सब दिया है, जबकि अंग्रेजों को देने वाले हमें, अगर हमने उपनिषद वेद सब अच्छे से पढ़े हों तो सारी चीजें उसमें बताई गई है। डार्विन की थ्योरी से पहले हम लोग विष्णु पुराण में इसको, तो दोस्तों ब्लैक होल इन्फॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन सबसे पहले बताई थी एस शेखर ने। ये बात आपको याद रखनी है। ब्लैक होल आप जानते हैं कि एक ऐसा स्पेस में जगह है जिसके ग्रेविटेशनल पुल इतना तेज है कि वो किसी भी चीज को अपने अंदर समा सकता है। अगला है दोस्तों कि भाखड़ा नंगल डैम किस नदी पर स्थित है। दोस्तों भाखड़ा नंगल डैम स्थित है सतलुज नदी पर। भाखड़ा नंगल डैम है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में है। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है, सबसे हाईएस्ट डैम है दोस्तों इंडिया का टिहरी डैम। ये कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड में। और दोस्तों आखिरी सवाल है कि किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है एज अ लाफिंग गैस, मतलब अगर आप उसको सुन तो आपको हंसी आती रहेगी, ठीक है? तो उस गैस का नाम है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड N2। तो दोस्तों ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 सवाल। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता के जाइएगा कि कितने सवाल आपके ठीक बने हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने में कुछ ज़्यादा जाता जाता नहीं है आपका। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आप जो भी कंटेंट इस चैनल पे आता है उसके साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। हर हर